हे हमारे प्यारे परमेश्वर पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम सबसे ऊंचा माना जाए। हे हमारे प्यारे पवित्र परमेश्वर, कितना सुंदर है तू प्रभु। सच में परमेश्वर, हमारे जीवन का हर एक दिन, हर एक क्षण जो तुझ में बीतता है प्रभु, हम धन्य हैं। धन्य है प्रभु जो तू हमें ये समय दे रहा है परमेश्वर। परमेश्वर, आज के ये दिन, सुबह का समय तेरे चरणों में लाते हैं। आने वाले वचनों में तू हमारी अगुवाई कर परमेश्वर। मैं ना बोलूं लेकिन तेरी पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बातें करे। आज सुबह जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं परमेश्वर, उन सभी के मनों को तू छू ले परमेश्वर, उन सभी के हृदय को तू छू ले प्रभु। और आज तेरा वचन इन सब के जीवन में बेदारी को लाए, रिवाइवल को लाए परमेश्वर। हर एक व्यक्ति जो ठंडा पड़ चुका है, उनके अंदर फिर से वो अग्नि जला पवित्र आत्मा, ताकि हर एक व्यक्ति तेरे भूखे और तेरे प्यासे हो जाए। उनसे बातें कर, उनसे बातें कर परमेश्वर। उनके हर प्रार्थनाओं का जवाब दे परमेश्वर। उन्हें लज्जित होने ना दे। आने वाला वचन आज हमें कुछ ज्ञान, अलौकिक ज्ञान से भरे प्रभु, ताकि हम सच्चाई को जाने और सच्चाई हमें आज़ाद करे। सारा आदर, महिमा, गौरव, सम्मान सिर्फ आप ही को देते हैं प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना हम सब एक मन से उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र पवित्र नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन और आमेन, आमेन। प्रेज लॉर्ड एवरीवन, गुड मॉर्निंग। प्रियो, आज का जो वचन है ये एक इंफॉर्मेशन वाला वचन है। देखिए, वचन का टाइटल बहुत सरल है, क्या यीशु ही सच्चा मसीहा है। और मैं जानता हूं कि सब लोग इस टाइटल को पढ़ते ही सबसे पहला जवाब जो वो देंगे वो कहेंगे, हाँ, यीशु ही मसीह है। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। लेकिन आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने बाइबल को जरा अपने हाथों में लेकर देखो। जिस किसी के पास भी बड़ा बाइबल है, जरा एक बार अपने बाइबल को अपने हाथ में लीजिएगा। आपके बाइबल में दो भाग है, एक है जूना करार और एक है नया करार। जूना करार जो है वो यहूदियों के किताबों में से लिया गया, बनाया गया जूना करार है, जिसमें हम यहूदियों के भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई किताबें हैं, जहाँ पे मोशे के द्वारा लिखी गई किताबें हैं, और ऐसे करके बहुत सारे यहूदियों के किताबों को लेकर जूना करार बनाया गया है। अब जो नया करार है वो यीशु मसीह का बारे में बात करता है। अब जूना करार नया करार में फर्क क्या है? जूना करार जो है वो आने वाले मसीहा के बारे में बात करता है, और नया करार जो है यीशु मसीह को वो मसीहा दर्शाता है। आमीन। अब यहां पे मैं आपके जहन में कुछ चीज लाना चाहूंगा। यदि जूना करार जो है यहूदियों का किताब है, यहूदियों के भविष्यवाणियों का किताब है, और उसी भविष्यवाणियों का पूरा करते हुए यीशु मसीह के द्वारा नई किताब की रचना हुई है, तो क्यों आज भी यहूदी यीशु को मसीहा नहीं मानते हैं? क्यों आज भी यहूदी उनके किताब से लिया गया सभी वर्णन को पढ़कर भी यीशु मसीह को मसीहा नहीं मानते? क्यों आज वो लड़खड़ा रहे हैं? आज हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज के वचन को सीखने वाले हैं। आज के वचन में बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग से
अपने जहन से इस बात को निकाल दो कि यीशु मसीह है, भूल जाओ। जैसे यहूदी है वैसे आप अपने आप को सोचने लगो। और अब आपको मैं बाइबल से जो है कुछ ऐसे भविष्यवाणियां दिखाऊंगा जो यीशु मसीह ने पूरा किया है और जो दिखाता है कि वो मसीह है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यीशु मसीह ने मसीहा के बारे में दिया हुआ हर एक भविष्यवाणी पूरा नहीं किया है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। जो आज मैं स्टडी आपको देने वाला हूं ये कोई भी साधारण स्टडी नहीं है। जो भी क्रिस्ती अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं और कहते हैं कि यीशु हमारा परमेश्वर है, यीशु हर एक भविष्यवाणी को पूरा कर चुके हैं, वो मूर्ख है, वो गलत जवाब दे रहे हैं। आज भी कई सारे ऐसे भविष्यवाणी है मसीहा के बारे में जिससे अब तक यीशु मसीह ने पूरा नहीं किया है। तो आज जो है हम आज के वचन को यहूदियों के नजर से देखेंगे कि क्यों वो यीशु को मसीहा नहीं मानते, क्यों वो लड़खड़ाते हैं और किस प्रकार हम उन्हें जवाब दे सके, किस प्रकार हमारे यहूदी भाई बहन, यदि आपके जीवन में प्रभु ने सेवकाई लिखा है यहूदियों में, तो किस प्रकार आपको उन्हें परमेश्वर ही, यीशु मसीह ही वो मसीहा है और कैसे उसने पूरा किया और पूरा करने वाला है, इसका डिटेल टीचिंग आज आपको मिलने वाला है। आज का वचन बड़ा नहीं है, शॉर्ट वचन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब पूरे होशो आवाज में इस वचन को पढ़ो। अब ये वचन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रियो, बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन हैं, हमारे चर्च में भी बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो बिना पुरावे के यीशु पर विश्वास कर रहे हैं। किसी ने कहा यीशु परमेश्वर है, मान लो, मान लिया। ये गलत चीज है, याद रखिएगा। एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बेहद गलत है। जब तक आप अपने अंतःकरण से ये खातरी या ये विश्वास नहीं करोगे कि यीशु ही परमेश्वर है, वो मसीहा है, तब तक आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं हो सकता। और ये चमत्कार होने के लिए, ये विश्वास होने के लिए पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है, क्या सच में यीशु मसीह मसीहा के हर एक कैरेक्टर को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको डिटेल स्टडी होकर विश्वास करना जरूरी है। एक उदाहरण से मैं समझाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। यदि मैं आपसे कहूं कि हमारे भारत का जो प्रधानमंत्री है वो मोदी है, तो सब लोग मान लेंगे, हाँ या ना? सभी लोग मान लेंगे। अगर मैं कहूं भारत का प्रधानमंत्री राहुल गांधी है, तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि मोदी जी जो प्रधानमंत्री है उसका बहुत सारे प्रूफ है, उनके हाथों में डॉक्यूमेंटेशन है, उन्होंने पदवी स्वीकारी है, उन्होंने सबके सामने इलेक्शन जीतकर उस पोजीशन पे खड़े हैं, वो दिख रहा है। आमीन। पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। वो दिख रहा है तो हम विश्वास कर सकते हैं बिना शक के, बिना कंफ्यूजन के। लेकिन यीशु मसीह के बारे में ये हम डिटेल बिना जाने नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आज के वचन थोड़ा सा नॉर्मल वचन से हटके है, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है, अगर आपने इसे पकड़ लिया तो याद रखिएगा, आप मुस्लिम लोगों से भी बात कर पाओगे, आप यहूदियों को भी जवाब दे पाओगे, साथ ही साथ हमारे जो मासूम भटके हुए अनपढ़ गवार क्रिश्चियंस हैं उनको भी आप सही मार्ग दिखा पाओगे। हमें बहुत जरूरी है कि हमारे क्रिस्तियों को करेक्शन देना। हम दुनिया को तो जीत लेंगे प्रियो, लेकिन याद रखिएगा, यदि हमारे लोग यीशु मसीह को जानकर उन्हें चखने वाले लोग यदि नरक में चले गए तो हमने क्या कमाया है?
तो आज के वचन को इस पूरे सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि यीशु मसीह ने आज तक सभी भविष्यवाणी जो जूना करार में दी गई भविष्यवाणियां है मसीहा के बारे में, वो सभी भविष्यवाणियों को पूरा नहीं किया है। अब हम 5 भविष्यवाणियों को देखेंगे और हम ये जानेंगे कि कौन से मसीहा के बारे में किया गया बड़े भविष्यवाणियों को यीशु ने पूरा किया और कौन सा नहीं किया। हम इसके ऊपर आज गौर से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यशायाह का 7वां अध्याय और उसका 14वां वचन। यशायाह का आपको आवाज आ रही है मेरे? अभी आ रही है। ओके, पढ़िए प्लीज। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। आमीन। प्रियो, ये जो वचन आप आपके स्क्रीन पर देख रहे हो, ये यशायाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी मसीहा के आगमन के बारे में, कि वो मसीहा कब आने वाला है, कैसे आने वाला है और कौन होगा, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि एक कुंवारी स्त्री गर्भवती होगी और वो एक बच्चे को जन्म देगी जिसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, ठीक है। यहां पे जरा गौर फरमाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को प्रियो। हम सब तो मान लेते हैं फटक से, हाँ मरियम कुंवारी स्त्री थी, वो गर्भवती हो गई पवित्र आत्मा के द्वारा, उसने बच्चे को जन्मा, बराबर है, सब कुछ सही है। लेकिन बच्चे का नाम इमैनुएल था। जूने भविष्यवाणी में जब यशायाह से परमेश्वर ने कहा तो परमेश्वर ने नाम दिया इमैनुएल। परमेश्वर ने कहीं पे भी यीशु इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा इस मुद्दे को। सब लोग आसानी से मान लेते हैं कि मरियम ही वो स्त्री है, यस राइट है, करेक्ट है। लेकिन यीशु मसीह का नाम यीशु या यीशुआ होने की जगह पर इमैनुएल होना चाहिए था। फिर वो नाम कैसे बदल गया और वो नाम कैसे यीशुआ बन गया, ठीक है। यहां पर सबसे पहले यहूदी क्वेश्चन उठाते हैं और कंफ्यूजन लाते हैं। देखो लिखा है कि तुम उसे इमैनुएल कहोगे, उसे इमैनुएल बुलाया जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनेगा प्रियो, पहली बात इसको हम लोग क्लियरफाई कर लेते हैं। मनुष्य जाति के प्रारंभ से लेकर अभी तक यहूदी लोग अपने मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। मैंने आपको ये टॉपिक पे डिटेल बताया भी है। अब मसीहा कौन है? मसीहा एक ऐसा व्यक्ति होगा जो यहूदी लोगों के लिए आएगा, जो उनके लिए लड़ेगा और जो यहूदियों का राज्य पूरे दुनिया पर प्रसार करेगा। कंडीशन सुनो, एक व्यक्ति जो यहूदियों के तरफ से आएगा, यहूदियों के लिए लड़ेगा और यहूदियों का राज पूरे दुनिया में छा जाएगा। ये कैरेक्टर वो आज भी खोज रहे हैं। आमीन। लेकिन जब यशायाह भविष्यवक्ता परमेश्वर के पास भविष्यवाणी मांग रहा था मसीहा के बारे में, आने वाले उस उद्धारक के बारे में, तब परमेश्वर ने
यशायाह को चिन्ह दिया, साइन दिया। क्या लिखा है? फिर से एक बार उस वचन की ओर जाएंगे, जरा सा देखेंगे उस वचन को। क्या लिखा है? परमेश्वर तुम्हें एक चिन्ह देगा। चिन्ह देगा, याद रखिएगा, चिन्ह का मतलब क्या होता है? चिन्ह का मतलब एक सिंबॉलिकल चीज होता है। सिंबॉलिकल मतलब उसकी तरह या उसके जैसा कोई चीज, प्रतिरूप दिखाएगा। और वो चिन्ह क्या था? पहला चिन्ह था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। कहीं पे भी परमेश्वर ने मरियम का नाम नहीं दिया। कंडीशन क्या था? तुम्हें देखना होगा। याद रखिएगा, आपको पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहता हूं इस समय। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ ना, तब हेरोद राजा ने, जो बुद्धिमानी लोग आए थे यीशु को मिलने के लिए, 3 बुद्धिमानी मजूसी जो आए थे, हेरोद ने उनसे चिन्ह मांगा कि वो मसीहा कैसा दिखता होगा, कहां होगा, ताकि मैं उसकी आराधना करूं। हेरोद राजा आराधना नहीं करना चाहता था। हेरोद राजा उस बच्चे को मार देना चाहता था, इसीलिए वो चिन्ह मांग रहा था। और उसे चिन्ह क्या मिला? कि वो इस तारीख को जन्मा होगा, उसका उम्र 2 साल से नीचे होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, हेरोद राजा को पता ही नहीं था कि वो कहां है। उसे सिर्फ इतना पता था कि बेथलेहम के नगर में एक बच्चा जन्मेगा जो मसीहा बनेगा, जो राजा बनेगा। और हेरोद ने क्या किया? जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, हेरोद ने 2 साल से नीचे के हर एक बच्चे को मार देने का परवानगी दे दिया। उसने रूल पास कर दिया कि 2 साल से नीचे हर एक बच्चे को मार दो। प्रभु की सुंदरता ही ये थी कि यीशु मसीह का परीक्षा लेने के समय भी, देखिए, शैतान यीशु से पूछता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बना। आपको पता है क्यों पूछा उसने? क्योंकि शैतान भी कंफ्यूज था, मसीहा कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखिए, अगर शैतान को पता होता ना कि यीशु मसीह मरियम और योसेफ के द्वारा जन्मने वाली है, तो शैतान पहले ही उनकी वंश को खत्म कर दिया होता। लेकिन परमेश्वर जो है ना, भविष्यवाणियों को गुप्त रखता है उस समय तक जब तक उसका पूरा होने का टाइम नहीं आता। यीशु मसीह से पहले भी भविष्यवक्ता आए थे, उन्होंने भी मुर्दों को जिंदा किया, उन्होंने भी चमत्कार किया, मोशे के द्वारा लाल समंदर 2 पार किया। बहुत सारे चीजें प्रभु ने पहले ही भविष्यवक्ताओं के द्वारा करवा के रखा था, ताकि शैतान को कश्मकश में, कंफ्यूजन में रखा जा सके। और यही कंफ्यूजन की आत्मा आज भी यहूदियों में काम कर रही है। बाइबल कहता है, वो देखकर भी अंधे हैं, वो सुनकर भी समझ नहीं पाएंगे। प्रियो, आज दुनिया के सामने हमारा मसीहा आया और इसी दुनिया ने उस मसीहा को क्रूस पर टांग दिया। तीसरे दिन फिर से वो जिंदा हुआ और फिर भी दुनिया अंधी की अंधी है। दुनिया देखकर भी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूजन की आत्मा ने उन्हें घेरे रखा है। मसीहा का सबसे पहला चिन्ह था कि एक कुंवारी स्त्री, एक ऐसी स्त्री जिसने कभी किसी मनुष्य के साथ संबंध नहीं बनाया, जिसका शादी नहीं हुआ, वो स्त्री गर्भवती होगी। मैंने आपको हिस्ट्री से बताया था, हिस्ट्री में 7 ऐसे केसेस है जहां पर एक कुंवारी स्त्री गर्भवती हुई है। 7 केसेस है यीशु मसीह को छोड़कर। ध्यान से सुनिएगा, मरियम अकेली नहीं है जो कुंवारी थी और जो गर्भवती हुई। पूरे हिस्ट्री में 7 ऐसे औरतों के बारे में डॉक्यूमेंटेड है, लिखा हुआ है, जो कुंवारी थी और गर्भवती हुई। लेकिन कंडीशन क्या है? आगे का कंडीशन है कि वो स्त्री एक बेटा जन्मेगी, बेटा उत्पन्न होगा। अब मैं साइंस फील्ड से हूं, मैं बच्चों को सिखाता हूं
मुझे पता है कि यदि कोई कुंवारी स्त्री जब गर्भवती हो जाती है तो कई बार डॉक्टर्स ने यह देखा है कि वो स्त्री के, जब वो मां के पेट में थी, वो जुड़वा बच्चे थे, 2 बच्चे थे। धीरे धीरे जब ये बड़े हो रहे थे, उसमें से एक बच्चा जो था वो दूसरे बच्चे के शरीर में, उसके पेट में चली गई। और जैसे जैसे ये बच्ची बड़ी होती गई, उसके साथ वो अंदर का बच्चा बढ़ते गया। और जब उसके गर्भ पिशवी एक बच्चा संभालने की उम्र में आ गया, तब उसके अंदर वो बच्चा, उसकी बहन जो थी, वो उसके पेट में आ गई। ये साइंटिफिकली चीज हुए है। हिस्ट्री में जो 7 बहन प्रेग्नेंट हुई है, गर्भवती हुई है, कुंवारी स्त्री, सभी लोगों ने एक बेटी को जन्मा है। सभी लोगों ने एक बेटी को जन्मा। लेकिन पूरे हिस्ट्री में केवल एक ही ऐसी कुंवारी स्त्री थी जिसने यीशु मसीह को जन्मा, एक बेटा जन्मा, और वो थी मैरी, मरियम। इसके अलावा और कोई नहीं। अब इस चीज के बारे में 3 धर्म बात करते हैं, क्रिश्चियनिटी, यहूदी और मुसलमान। यहूदी इस चीज को ऑलमोस्ट नजरअंदाज कर देते हैं। वो उससे कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है कि यूसुफ ने पहले ही उसके साथ संबंध कर लिया हो और इसी कारण से वो प्रेग्नेंट हो गई हो। वो अपने तर्क वितर्क लगाते हैं। लेकिन दुनिया के 2 बड़े बड़े धर्म इस चीज के बारे में बातें करते हैं और वो क्लियर तरीके से कहते हैं। नए करार में हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक कुंवारी स्त्री के पेट से जन्मा। ये पहला कंडीशन यीशु ने पूरा किया। लेकिन अब आते हैं उस मुद्दे पर, इमैनुअल का क्या लफड़ा है। ये इमैनुअल नाम को लेकर यीशु का नाम कैसे बन गया। प्रियो, इमैनुअल का मतलब है, प्रभु ने एक चिन्ह दिया था, याद रखिएगा। परमेश्वर ने नाम डिक्लेयर नहीं किया, प्रभु ने चिन्ह दिया। लिखा क्या है, परमेश्वर तुम्हें चिन्ह देगा। और ये सब चिन्ह 3 कंडीशन में बैठा हुआ है। पहला कंडीशन है कुंवारी स्त्री गर्भवती होगी, दूसरा कंडीशन है वो बेटा जन्मेगी, और लोग, तीसरा कंडीशन है लोग उससे इमैनुअल कहेंगे। इमैनुअल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ रहता है। गॉड इज विथ अस, परमेश्वर हमारे साथ है। ये एक सिंबॉलिकल शब्द है। प्रभु जो है हमारे बीच रहने वाला है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अब ये चीज यीशु मसीह के जीवन में कैसे पूरा हुआ, देखिए ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर जो था वो चंगाई देने वाला, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देने वाला, पुरोठा करने वाला और रखवाली देने वाला परमेश्वर है। आमीन। लोग जो है इन चारों चीजों के लिए ही परमेश्वर के करीब जाते हैं, परमेश्वर का दरवाजा खटखटाते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब ये चारों चीजें एक व्यक्ति ने, जो स्वर्ग में रहता था, उसने ये चारों चीजें लेकर पृथ्वी पर आया और मनुष्य के बीच रहने लगा और चंगाई देने लगा, मुर्दों को जिंदा करने लगा, उनके पुरोठा करने लगा। पीटर का जो जरूरत था उसे यीशु ने पूरा किया, सुरक्षा देने लगा और उनके बीच अपना बसेरा करने लगा। और आपको पता है, इसी बात को लेकर निकोडिमस नाम का जो फरूशी स्कॉलर था, जो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था, जो नम्र फरूशी था, ढोंगी फरूशियों के समान नहीं, जो नम्र फरूशी था, इसके दिल में कश्मकश आ गई थी, क्योंकि वो जानता था कि यीशु मसीह जो कुछ भी कर रहा है ये कोई इंसान की बस की बात नहीं, ये खुदावन के सिवा और कोई नहीं कर सकता था। ये बात से कश्मकश में आकर निकोडिमस यीशु मसीह से गुप्त में मिलने को आते हैं रात के अंधेरे में, और उनसे यही प्रश्न पूछते हैं। इसका मतलब क्या है प्रियो? इसका मतलब ये है, निकोडिमस समझ चुका था इमैनुअल
यीशु मसीह है। इमैनुअल का अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। और वही कैरेक्टर, वही चीजें यीशु मसीह में दिखने लगा। कितनों को समझ में आ रहा है बात? वचन में लिखा है, पौलुस हमसे कहते हैं कि यीशु के नाम में परमेश्वर का हर एक नाम पूरा होता है। अब ध्यान से सुनिए, ये थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जितने लोगों को नींद आ रहा है, कृपया करके अपने मुंह पर पानी मारकर इस चीज को ध्यान से सुनिए। जूना करार में जो हमारा परमेश्वर है, उसे यहोवा नाम से पुकारा गया है। यहोवा उसका नाम है। लेकिन यहोवा के अलग अलग कार्य थे। हर जरूरत के अनुसार यहोवा का एक नाम था। मैं आपको बताना चाहूंगा, अब्राहम ने जब इसहाक का बलि देने के लिए उस पहाड़ पर गया, मोराई पहाड़ पर गया, अब्राहम ने परमेश्वर यहोवा का एक रूप को देखा, और वो रूप था यहोवा यीरे, पुरोठा करने वाला। एलिया ने परमेश्वर के एक रूप को देखा, यहोवा राफा, चंगाई देने वाला। मोशे ने परमेश्वर के एक रूप को देखा, यहोवा शामा, जो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, जो त्यागेगा नहीं। परमेश्वर के कई सारे दासों ने उसका एक रूप देखा, जिसका नाम था यहोवा शालोम, परमेश्वर जो शांति देता है। दुखों के बीच, तकलीफों के बीच शांति देने वाला परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर के कई सारे नाम थे। अब जूना करार में हर काम के अनुसार वो नाम से पुकारते थे। यदि किसी को बीमार को चंगाई मिलना है, तो जूना करार में लोग यहोवा राफा को पुकारते थे, चंगाई के परमेश्वर को। पिता ही चंगाई का परमेश्वर है। देखिए, अलग अलग भगवान नहीं है, सब एक ही है, लेकिन वो परमेश्वर का कैरेक्टर को पुकारते थे कि परमेश्वर तू तो चंगाई का प्रभु है, और प्रभु चंगाई को उंडेलता था। हर कामों के लिए अलग अलग नाम जूना करार में होते थे। लेकिन जब हम नए करार में आए, हमारे लिए सब नाम एक नाम में आकर जुड़ गया, और वो नाम बना यीशु मसीह। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे। अब ये चीज है ना, बहुत लोग को बहुत कॉमन लगता है, हम इस पे डिटेल्स में नहीं जाते, तो हमें उस चीज का वैल्यू समझ में नहीं आता। जूने करार में हर नाम के लिए एक काम होता था, और लोग उस काम के अनुसार उस नाम को पुकारते थे। उन्हें नाम याद रखना होता था, अरे ये क्या करेगा, ये नाम क्या करेगा, ये नाम क्या करेगा। उन्हें एक चार्ट बनाकर रखना पड़ता था, हाँ इस परमेश्वर से ये नाम से मांगना होगा, ये मिलेगा। लेकिन नए करार में यीशु मसीह ने एक नाम दिया, बस कहा मेरे नाम से पिता से मांगो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। आज हम बहुत आसानी से प्रार्थना कर सकते हैं बिना नाम के झमेले को दिमाग में रखे हुए, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में खुदावन का सभी नाम आकर पूरा हो गया है। एक नाम से मांगो, तुम्हारे लिए स्वर्ग खुल गया है। एक नाम। और मैं आपको एक बार यहां पे बताना चाहता हूं, यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, ये यीशु का असली नाम है ही नहीं। ये बात को लेकर भी यहूदी और मुस्लिम लोग आपसे जरूर प्रश्न करेंगे। वो आपको पूछेंगे आपके मसीहा का नाम क्या है, आपके खुदा का नाम क्या है। मैंने एक वीडियो देखा जहां पे एक क्रिश्चियन जो रास्ते पे खड़ा होकर यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहा है, बाइबल के वचन को माइक में चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। कुछ मुसलमान 3-4 भाई लोग वहां पे आते हैं और पूछते हैं कि भाई क्वेश्चन पूछना है आपको, आप जवाब दोगे क्या? उसने बोला पूछो। बोला आपके परमेश्वर जिसके बारे में आप चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो, उसका नाम क्या है? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया उसका नाम है जीसस क्राइस्ट। तो इसने फिर से पूछा नहीं उसका असली नाम क्या है? तो उस क्रिश्चियन ने बोला उसका नाम ही जीसस क्राइस्ट है।
तो उस मुसलमान ने पूछा, भाई किधर लिखा है? उसका नाम जीसस क्राइस्ट है, किधर लिखा है? तो बोलता, बाइबल, मेरे बाइबल में देखो, ये इंग्लिश बाइबल में मेरे पास नाम है, उसका नाम है जीसस क्राइस्ट। मुसलमान लोग हंसने लगे, बोले, भाई तू जिस यीशु के बारे में प्रचार कर रहा है ना, पहले उसके असली नाम को एक बार जान के आ। उसका असली नाम यीशु है ही नहीं, ये ट्रांसलेशन में जीसस क्राइस्ट हुआ है। भाषांतर में इसे यीशु मसीह जो शब्द है जीसस क्राइस्ट से डिराइव हुआ है, जो एक इंग्लिश शब्द है, लेकिन यीशु का असली नाम यीशुआ है, YESHUA, यशुआ। और उसको प्रोनाउंसिएशन यीशु नहीं होता, यशुआ होता है, यशुआ। सोचिए जरा प्रियो, सोचिए, नींद मत मारो, आलस को साइड में उठा के फेंको, क्योंकि आज हम कुछ सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हमें अपना परमेश्वर का नाम नहीं पता और हम ढिंडोरा पीटते हम क्रिश्चियन हैं। हमारे खुदावन का असली नाम यशुआ है। याद रखिएगा, इस शब्द को बोलना शुरू करो, इस शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू करो। लेकिन क्या यीशु मसीह इस शब्द को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि दुनिया भर में हमारे यशुआ को यीशु मसीह के नाम से जाना जाता है, जीसस क्राइस्ट। तो इस नाम का प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है? यीशु का असली नाम है यशुआ। इतनी बात को समझ लीजिएगा। तो मैंने आपको ये फर्स्ट कंडीशन भी क्लियर कर दिया कि इमैनुअल नाम का अर्थ था, प्रभु ने सिंबॉलिकली बताया था। इमैनुअल का मतलब क्या है? परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। और वही चीज यीशु मसीह में पूरा हुआ। यूहान का पहला अध्याय जब आप पढ़ोगे तो यूहान ने बाकी 12 शिष्यों से हटकर यीशु मसीह का वर्णन किया। क्या सुंदर वर्णन किया है। मैं आपसे कहता हूं प्रियो, यदि कभी आपसे हो सके ना, तो यूहान के समान बनने की कोशिश करो, क्योंकि उसने यीशु को नेक्स्ट लेवल पे देखा। जो बाकी शिष्य थे, जो बहुत ही ज्ञानी थे, इसने तो सिर्फ यीशु मसीह के बाहरी रूप को देखकर अपने अपने गॉस्पल्स को लिखा, अपने अपने किताबों को लिखे यीशु के बारे में। लेकिन यूहान ने उसकी आत्मा का जर्नी बताया। जब वो पिता के पास था, पिता के पास से मनुष्य रूप लेकर आने तक का पूरा जर्नी यूहान ने पहले अध्याय में बताया। प्रारंभ में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और वो शब्द ही परमेश्वर था। सोच के देखिए, प्रभु ने दुनिया का निर्माण किया शब्दों से, यानी कि इसका मतलब क्या है? वो शब्द कौन है? वो शब्द यीशु मसीह है। अगर मैं इससे सरल भाषा में बताऊं तो स्वर्गीय पिता ने पूरे दुनिया का निर्माण किया यीशु मसीह के द्वारा। डीप स्टडी मैं आपको बता रहा हूं, बहुत डीप स्टडी है, लेकिन इस पॉइंट को याद रखिएगा। पिता ने इच्छा किया, पिता की मर्जी थी, यीशु मसीह के द्वारा बनाई गई और पवित्र आत्मा ने पूरा किया। समझ में आपको? सब कुछ पिता के लिए है, यीशु मसीह के द्वारा है, पवित्र आत्मा ने बनाया है। समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं सेकंड भविष्यवाणी की ओर। आई होप आप में से किसी को सुबह सुबह नींद नहीं आ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बोर ना होना, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि तुम बोर हो जाओ, तुम कंटाल करो और इस अद्भुत वचन को भूल जाओ। एक बात मैं यहां पे एक चीज बता के आगे बढ़ना चाहूंगा। क्या होगा अगर मैं आज नींद मार लूं? क्या होगा अगर मैं अपने स्क्रीन को बंद करके सो जाऊं? बहुत कुछ होने वाला है। आज जो वचन आप खोने वाले हो ना, परीक्षा के दिनों में यही वचन आपके काम आने वाली है। याद रखिएगा,
मुसीबतों के दिनों को तुम तब तक झेल नहीं पाओगे यदि तुम्हारे अंदर तक, तुम्हारे अंतकरण तक परमेश्वर का विश्वास पेरा नहीं गया है। यदि तुम सिर्फ किसी के कहने पर आज चल रहे हो ना, याद रखना भाइयों, याद रखना बहनों, एक दिन आएगा जब तुम्हारे ऐसे परीक्षा में तुम गिरोगे जहां पे तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा आत्मा तुमसे क्वेश्चन करेगा, क्या सच में यीशु प्रभु है या वो झूठ है। और तब जो दूसरों का सुनकर चलते हैं वो डगमगा जाएंगे, गिर जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन जिससे एक्सपीरियंस मिला है, जिसने यीशु मसीह को चख कर देखा है, वो डगमगाएगा नहीं। इसलिए इन वचनों को मजाक में न लेना। सेकंड भविष्यवाणी की ओर चलते हैं। यशायाह का 9वां अध्याय, उसका 6 से 7 वचन निकालेंगे। यशायाह का 9वां अध्याय, पहला 6वां वचन पढ़ेंगे, प्लीज पढ़िए। यशायाह का 9वां अध्याय 6वां वचन पढ़िए। कोई पढ़िए प्लीज। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके खांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। यहाँ पे देखिएगा, फिर से हम लोग पढ़ेंगे। क्या दिया है कि तुम्हारे लिए एक बच्चा जन्मेगा, मसीहा आसमान से टपकने वाला नहीं है, मसीहा का जन्म होने वाला है। एक बच्चा जन्मेगा, एक बेटा जन्मेगा, जिसके कंधों पर राज्य रखा जाएगा, और उसका नाम, देखिए अभी ध्यान से सुनिएगा, जो पहले अध्याय में कंफ्यूज हो गए थे कि पास्टर हमें नहीं समझ आया, नहीं जम रहा है, यहां पे देखिएगा, यहां पे मसीहा का और भी नाम दिया गया है। क्या क्या नाम है? अद्भुत काउंसिलर, क्या लिखा है? अद्भुत, उसका नाम होगा अद्भुत, शांति का राजकुमार, महान परमेश्वर, अनंतकाली पिता, और उसके कंधों पर पूरा, उसे शांति का राजकुमार भी कहा जाएगा। उसके शांति की कोई अंत नहीं होगी, उसका राज का कोई अंत नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा फिर से, यहां पे और नाम दिया गया है। एक एक नाम को हम जानते हैं। सबसे पहला अद्भुत, वंडरफुल काउंसिलर। अद्भुत सिर्फ शब्द दिया गया है, इंग्लिश बाइबल में उसके आगे का वर्णन दिया गया है, वंडरफुल काउंसिलर। काउंसिलर यानी कि जो हमारा दुखों को, हमारे मुसीबतों का जवाब देता है, हमारे मुसीबतों में मार्ग बनाता है, उसे काउंसिलर कहते हैं। काउंसिलर यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास हम जाते हैं परेशानियों का हल ढूंढने। ठीक है, काउंसिलर उसे कहते हैं जो आपके मुसीबतों में कैसे काम करना है, यह आपको सिखाता है। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह जब इस 3.5 साल की सेवकाई उन्होंने की इस पृथ्वी पर, 3.5 साल की सेवकाई में यीशु मसीह ने हमें जीने का तरीका सिखाया, किस प्रकार मांगना है, किस प्रकार प्रार्थना करना है, ये सब कुछ यीशु मसीह ने सिखा कर गए हैं। तो ही इज द वंडरफुल काउंसिलर। दूसरा पॉइंट पर आते हैं, महान परमेश्वर, माइटी गॉड। यीशु मसीह ने चमत्कारों के द्वारा साबित कर दिया कि वो सामर्थ्य से परिपूर्ण है, ताकत से परिपूर्ण है। उसके बाद एवरलास्टिंग फादर, एक ऐसा परमेश्वर जो अनंत काल का है। यीशु मसीह जब तीसरे दिन जिंदा हो गए, उन्होंने इस कंडीशन को भी पूरा कर दिया, अनंत काल के लिए वो जीवित है। आगे लिखा है शांति का राजकुमार, शांति का राजकुमार। हम सब जानते हैं आज यदि हमारे अंदर हमें शांति मिली है तो वो केवल यीशु मसीह के नाम से मिली है। मैंने आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने आपको कुछ 21 इजिप्ट के भाइयों का वीडियो दिखाया था जिन्हें
आईसिस नाम के आतंकवादी संगठन ने बीच के किनारे पे उनका गला काट कर मार दिया था। मैंने आपको न्यूज़ का एक वीडियो दिखाया था, याद है आपको? आपने अगर उन लोगों का शक्ल देखा हो, उनका वीडियो अगर मिला तो मैं ज़रूर वापस डालूंगा ग्रुप पर। अगर आपने उनका शक्ल देखा हो तो आप एक चीज़ जानोगे, वो डरे हुए नहीं थे, वो सहमे हुए नहीं थे। उनके अंदर एक अजीब सी शांति थी और उस अंतिम क्षणों में वो आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। सिर्फ सोच के देखिए प्रियो, अगर हम उस जगह पर होते तो हम रो रो कर परेशान हो जाते। हम भीख मांगते आए, भाई छोड़ दे, भाई छोड़ दे, मेरा बंगला, मेरा गाड़ी, मेरा जायदाद सब कुछ तेरे नाम कर देता, मेरे को छोड़ दे। हम भीख मांगते। लेकिन उन 21 भाइयों ने घुटने टेके हुए प्रार्थना कर रहे थे। ये है वो शांति जो इस दुनिया के डर को कुचल देता है। ये है वो प्रभु का ताकत जो इस दुनिया के बड़े से बड़े तकलीफों को सामना करने की शक्ति देता है। और जो भी अपने आप को क्रिस्ती कहता है, यदि उसके अंदर शांति नहीं है, याद रखो शैतान के लिए दरवाजा खुल गया है। हमें शांति कब मिलती है? जब हमारा भरोसा यीशु मसीह पर होता है। अब मैं जानता हूं आज का ये वचन है ना, बहुत लोगों को बाउंसर जा रहा है, बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसमें तुम्हारी कोई दोष नहीं है, क्योंकि तुम उतना बाइबल नहीं पढ़ते हो। दोष यहां है, पवित्र आत्मा बहुत क्लियर तरीके से इस समय बातें कर रहा है और वो कहता है कि हे लोगों, ध्यान से सुनो, परमेश्वर का सच्चा वचन उसी को प्रकट किया जाएगा जो उसके वचन के लिए भूखे और प्यासे है। ये दुनिया में होता आया है और आज भी होगा। आज का वचन सिर्फ उसी व्यक्ति के अंतःकरण में प्रवेश करेगा जो ढोंगी नहीं है, जो प्रभु पर सबसे ज्यादा विश्वास करता है, जो अपने परिस्थितियों को देखकर निराश नहीं होता, जिसकी आशा, जिसका उम्मीद यीशु मसीह पर है। केवल उसी को ये वचन प्रकट होगा। प्रभु करे कि आज का ये वचन आपके अंतःकरण तक जाए। जितने भी आपके सोच है, कंफ्यूजन्स है, या जो भी शैतान आपके बीज को चुरा रहा है, वो आज प्रभु बचा ले। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अब बढ़ते हैं 7वें वचन पर। यशायाह का 9वां अध्याय, उसका 7वां वचन इस समय हम जरा देखेंगे। 7वां वचन पढ़िए प्लीज। हेलो, पढ़िए। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। उसकी प्रभुता, एक सेकंड, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, ये पॉइंट को याद रखिएगा, और उसकी शांति का कभी अंत ना होगा। ठीक है, आगे। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। दाऊद की गद्दी पर परमेश्वर बिठाएगा और उसे न्याय और धर्म का रखवाली देगा। ठीक है, आगे पढ़िए। सेनाओं के ओर यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। सेनाओं की ओर, परमेश्वर का सेनाओं के द्वारा ये सब कुछ हो जाएगा। ध्यान से सुनेगा। अब आते इस वचन को फिर से डिकोड करते, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला चीज दिया गया है कि उसके प्रभुता यानी उसका राज का बढ़ोतरी होता रहेगा। उसके राज का बढ़ोतरी होता रहेगा। क्या हुआ है बढ़ोतरी? यस,
यीशु मसीह के वचनों को 12 शिष्य तक सीमित था। अब उन 12 शिष्यों ने पूरे दुनिया भर में वो वचन फैल गया है। एक बात ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत बड़े प्रोफेसर है थियोलॉजी के, उनका नाम मुझे याद नहीं। उस प्रोफेसर का कहना है कि यदि कोई झूठ को हम प्रचार करें तो वो झूठ कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक, कुछ दशकों तक बढ़ेगा, लेकिन झूठ के नींव पर बांधा गया हुआ इमारत जरूर गिरेगा। वो तहस नहस हो जाएगा और झूठ मिट जाएगा, जड़ से उखड़ जाएगा। लेकिन सच्चाई को चाहे कितनी भी छोटी आवाज से कहा जाए, वो गूंजता जाता है, वो बढ़ता जाता है। किसी ने उस प्रोफेसर से पूछा कि आप क्यों मानते हैं बाइबल ही सच्चा वचन है? तो उस व्यक्ति ने कहा, लहू बहाकर, सामने वाले को डरा धमकाकर सच्चाई को मान्य करवाना, ये तो धमकी हुई, लेकिन उस सच्चाई के लिए अपने आप को कुर्बान कर देने तक थामे रखना, इससे सच्चाई कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह के वचनों को प्रसार करने के लिए, दुनिया भर में फैलाने के लिए यीशु मसीह के शिष्यों ने अपना आखिरी बूंद तक बहा दिया। वो मर गए, अपनी आखिरी सांस तक वो यीशु का वचनों का प्रचार करते रहे। यदि ये झूठ होता, यदि यीशु का जी उठना, यीशु का मसीहा होना, ये सब कुछ यदि झूठ होता, तो 12 में से कम 1 या 2 तो भी इसे त्याग कर भाग जाने चाहिए थे। लेकिन 12 के 12 शिष्य इतने दीवाने, इतने पागल कैसे हुए कि उन्होंने यीशु के लिए अपने अंतिम सांस तक प्रचार किया। और उनके प्रचार के कारण, याद रखिएगा, भविष्यवाणी क्या पूरी हुई? उसका राज बढ़ता गया। आज 2000 साल बाद हम और आप बैठकर उस मसीहा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो 2000 साल पहले आया था, जिससे हमने देखा नहीं, जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं, जिसका अनुभव हमने कभी किया नहीं। ऐसे मसीहा का आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उसका राज बढ़ता जा रहा है। ये भविष्यवाणी। दूसरा पॉइंट, उसकी शांति कभी खत्म नहीं होगी। ओ प्रियो, जब भी पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति को छूता है, सबसे पहला अनुभव जो उस व्यक्ति को मिलेगा वो है शांति का अनुभव। एक ऐसी शांति जहां पे आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक ऐसी शांति जो आपके सभी चिंताओं को निकाल देता है और आपको उसके सामर्थ्य से भरता है। यही है प्रभु का सामर्थ्य जो अनंत काल तक चलता रहेगा। अब यहां पर मैं खास करके पवित्र आत्मा का धन्यवाद करना चाहता हूं। सिर्फ सोच के देखो, यदि हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं होता तो आज हम प्रभु में टिके हुए नहीं होते। ये सच्चाई है प्रियो। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर सकता है। कोई विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि पहला कुरिन्ती का रास्ता, उसका 12 अध्याय में लिखा है कि पवित्र आत्मा के 9 दानों में से एक दान का नाम है विश्वास, फेथ। ये पवित्र आत्मा देता है। आज हम सब यहाँ पे सुबह इकट्ठा है, क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आप में काम कर रहा है। कैसे पता पास्टर आपको? मैं तो दुष्ट हूं पास्टर,
मैं पापी हूं पास्टर, मैं गलत काम करता हूं, मैं तो व्यसन में फंसा हुआ हूं। प्रियो, अगर आप व्यसन में हो या आप किसी भी पाप में हो, याद रखना आप अकेले नहीं हो। दुनिया में हर व्यक्ति पापों में डूबा हुआ है। लेकिन एक चीज जो आपको दुनिया से अलग बनाता है वो है पवित्र आत्मा, क्योंकि उसी के कारण आज आप इस जगह पर मौजूद हो। तो जो भी अपने आप को पापी मानता है, एक चीज कहना चाहूंगा, अपने पाप को महिमा मत दो अपने आप को पापी कहकर, लेकिन परमेश्वर की आत्मा को महिमा दो अपने आप को धर्मी कहकर। कहो प्रभु से, प्रभु भले ही आज मैं पाप कर रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं तेरा पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, और एक दिन जरूर आएगा जब मैं इन सभी पापों के जंजीरों को तोड़कर धार्मिक बन जाऊंगा, धर्मी बन जाऊंगा, और तब तू मुझे मस्तक बनाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रियो। बिना पवित्र आत्मा के आप प्रभु में नहीं हो सकते हो, आप चर्च नहीं आ सकते। पापी व्यक्ति, याद रखना, पापी व्यक्ति प्रभु से दूर भागेगा, और धर्मी व्यक्ति भले ही वो कितना भी पापों में हो, कितना भी उसका परिस्थिति खराब हो, यदि उसका दिल साफ है, उसके अंदर पवित्र आत्मा है, तो वो प्रभु के पास पास भागता रहेगा। याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह के राज्य में देखिए, उसके हाथ में उसे दाविद का सिंहासन दिया गया है। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, दाविद का सिंहासन दिया गया है। मैं आपके सामने फिर से वो वचन लाना चाहूंगा। उसे दाविद का सिंहासन में बिठाया जाएगा, जहां पर वो न्याय करेगा, धार्मिकता का न्याय करेगा। पढ़ो जरा, यहां पे लिखा क्या है, फिर से पढ़ो सूरज। दाऊद का, वह उसको दाऊद का, वहां से पढ़ो प्लीज। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। ध्यान से सुनेगा। परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर जो मसीहा होगा उसे दाऊद के गद्दी पर बिठाएगा, और वो अनंत काल के लिए धार्मिकता और न्याय करेगा, उसे संभाले रखेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनेगा। यहूदी इस पॉइंट को लेकर बहुत ज्यादा डिबेट करते हैं। वो कहते हैं दाऊद की गद्दी, यानी हम तो राजा सोच रहे हैं। दाऊद कौन था? राजा था। तो यहूदियों के अनुसार दाऊद की गद्दी पर बैठेगा, यानी कि वो एक राजा होना जरूरी है, एक पॉलिटिकल पावरफुल व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। लेकिन वो एक चीज भूल जाते हैं, दाऊद की गद्दी कौन सी थी? दाऊद का गद्दी उसका अभिषेक था। ध्यान से सुनिएगा, दाऊद कौन था, इसे ध्यान से सुनिए। दाऊद कौन था? दाऊद एक भेड़ बकरी चलाने वाला कमजोर दुर्बल व्यक्ति था, जिसे सैमुएल भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने अभिषेकित किया, और वह अभिषेक ने उसे सिंहासन पर बिठा दिया। अब दावीद के स्टोरी से अभिषेक हटा देते हैं। दावीद सिंहासन पर बैठ पाएगा? कभी नहीं, वो भेड़ बकरी चराता रह जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दावीद का गद्दी कौन सा है, इससे समझने की कोशिश करो। दावीद का गद्दी, उसका सिंहासन पावर नहीं था। देखिए, गद्दी किसको दर्शाता है? गद्दी पावर को दर्शाता है, सिंहासन पावर को दर्शाता है, शक्ति को दर्शाता है। दावीद का असली शक्ति कहां था? बाइबल क्लियरली कहता है, जब भी दावीद पर कोई मुसीबत आती थी, या जब भी इज़राइल पर कोई दुश्मन हमला करता था, दावीद हमेशा प्रभु की ओर उसके मंदिर में भागता था, परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेक कर प्रभु से अपने ज्ञान को प्राप्त करता था, अपनी शक्ति को प्राप्त करता था। इसका मतलब दावीद का
सिंहासन, जो दाविद का ताकत का स्रोत था, वो कौन था? वो था परमेश्वर। सामर्थ। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं जानता हूं थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन इसे समझने की कोशिश करो। यीशु मसीह दाविद के वंश से आया, दाविद का खून से आया, याद रखिएगा। यीशु मसीह चाहते तो किसी और के भी परिवार में जन्म ले सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने योसेफ को क्यों चुना? क्योंकि योसेफ जो था वो दाविद का वंश से आया था, दाविद के ब्लड लाइन से आया था। इसलिए यीशु मसीह ने दाविद के वंश को चुना। प्रभु का भविष्यवाणी था कि वो दाविद के वंश से निकलेगा, उसका राज दाविद के वंश से होगा। अब यहूदियों का क्या सोचना है? यहूदी सोचते हैं कि वो एक पॉलिटिकल पावरफुल व्यक्ति होगा, जो दाविद के घराने से निकला होगा, जो राज करेगा, जो राजा बनेगा। एक बात सुन लीजिएगा, यीशु मसीह राजा थे, राजा है और राजा रहेंगे। एक राजा का असली काम क्या है? अपने प्रजा के दिलों में राज करना। और आज आपके दिल में कौन राज करता है? और अगर आपका जवाब है यीशु मसीह, तो वो आपका बादशाह है, वो आपका राजा है। सोच के देखो प्रियो, ये शब्द जो मैंने कहा, मैं नहीं जानता आप में से कितनों को छू गया, लेकिन इसमें वो प्यार था जो आपको समझ नहीं आएगी प्रियो। जब तक आप उस प्रभु से प्रेम करने वाले नहीं बनोगे, आपको उसके राज्य समझ नहीं आएगी। उसका राज आपके हृदय में है, वो आपके दिलों में राज करता है अनंत काल के लिए। राजा आते हैं, चले जाते हैं, उनका राज्य बनता है, राज टूट जाता है, लेकिन यीशु मसीह का जो राज है वो अनंत काल का है। इसलिए आज भी हमारे मनों में वो राज कर रहा है। आगे का पॉइंट है, उसके हाथों में धार्मिकता और न्याय दिया गया है। कितना सुंदर है। क्या यीशु आज आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहा है? क्या यीशु के लहू से आज आप पापों से बाहर नहीं निकले हो? जरा एक बार 2 साल पहले, 3 साल पहले, 10 साल पहले आप क्या थे? आप कितने पापों में थे? आप क्या क्या प्रकार की गंदगियां करते थे? जरा एक बार उसे सोच के देखो, और आज का दिन एक बार सोच के देखो, आपको समझ में आ जाएगा प्रभु ने कैसे आपको पापों से निकाल कर धर्मी बनाते जा रहा है। वो आपको धर्मी बना रहा है। पापों से मन फिरा रहे हो। आपको पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जब कोई व्यक्ति अपने पापों का अंगीकार करता है ना, गट्स चाहिए भाई, गट्स। कोई भी व्यक्ति अपने पापों का अंगीकार ऐसे ही नहीं कर सकता। जब देखिए, अगर आप अपने पापों का अंगीकार लोगों के सामने कर रहे हो, इसका मतलब है आप लोगों को मौका दे रहे हो आप पे हंसने का, आपकी निंदा करने का, आपके ऊपर, आपके पीठ पीछे चुगलियां करने का आप मौका दे रहे हो। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी लोगों के सामने अपने पापों को कबूल करना, ये साधारण व्यक्ति की बस की बात नहीं है। कोई भी साधारण व्यक्ति, हाँ ढोंगी लोग भी करते हैं, ये पॉइंट अलग है। दिखावा करने वाले लोग, ढोंगी लोग भी ये सब चीजें करते हैं, लेकिन उन्हें उनका प्रतिफल मिलता है। लेकिन जो सच्चे मन से अपने पापों का अंगीकार करते हैं ना, प्रभु उन्हें बदल कर रख देता है। अब यहां पे जो पॉइंट है ना, न्याय का और धार्मिकता का, इसे लेकर यहूदी लटकते हैं और वो कहते हैं देखो, यीशु मसीह ने कभी राज नहीं किया, वो राजा नहीं बना है, उसने न्याय नहीं किया। यस, 100% यीशु मसीह ने कभी किसी का न्याय नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको वचन की शुरुआत में ही कहा था कि कुछ ऐसे भी भविष्यवाणी हैं जिससे यीशु मसीह ने अभी तक
पूरा नहीं किया है। ठीक है, इसका जवाब मैं इस वचन के अंत में मैं आपको जरूर दूंगा। ठीक है, तो यहां पे हम एक कंडीशन देख रहे हैं कि वो धार्मिक और न्याय करेगा और उसका राज्य होगा, राजा बनेगा, अधिकार करेगा। ठीक है, तो ये यहूदियों का कहना है कि आज तक यीशु ने पूरा नहीं किया, लेकिन आत्मिक तरीके से यीशु ने जरूर पूरा किया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। यशायाह का 53 अध्याय, ये सबसे बड़ा भविष्यवाणी है। यशायाह 53, 12 पॉइंट्स है इसमें। मैं शॉर्ट में कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं तुरंत। जरा एक बार पढ़िए प्लीज, यशायाह 53। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। एक मिनट, अभी यहाँ पे जरा रुकिए। तीसरे अध्याय से हम फोकस करेंगे। वचन में लिखा है जो मसीहा था। देखिए, यशायाह को प्रभु ने जो मसीहा का वर्णन दिया है वो कितना अलग है, ध्यान से देखिएगा। कहते हैं कि जो मसीहा है उससे लोग नफरत करेंगे, लोग उसे धिक्कारेंगे, रिजेक्ट करेंगे। वो मसीहा दुखों से भरा हुआ व्यक्ति होगा। पढ़ो, थर्ड वाला पढ़ो फिर से एक बार जल्दी। वह तुच्छ जाना जाता है, वह तुच्छ, और मनुष्य, एक एक पॉइंट पढ़ना जरा। वह तुच्छ जाना जाएगा, तुच्छ जाना जाएगा, लोग उससे तुच्छ मानेंगे। आगे, और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। मनुष्य का त्यागा हुआ, लोग उसे त्याग देंगे, त्याग देंगे। आगे, वह दुखी पुरुष था, वह दुखी पुरुष था। ओ माय गॉड, आगे आगे आगे। रोग से उसकी जान पहचान थी। किससे पहचान थी उसकी? और लोग रोग, रोग, गलत है शब्द। शब्द का यहाँ पे जो उच्चारण है इंग्लिश में दिया है एक्वेंटेड विद ग्रीफ, मतलब दर्द और तकलीफ से उसकी जान पहचान थी, यानी वो दर्द में जीने वाला व्यक्ति था। आगे, और लोग उससे मुख फेर लेते थे, लोग उससे मुंह फेर लेते थे। आगे, वह तुच्छ जाना गया, और हमने उसका मूल्य न जाना, और हमने उसका मूल्य न जाना। आगे पढ़िए प्लीज। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, और हमारी ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उससे उस परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। आगे, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों को अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर
वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसी ने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात न निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उससे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। 1 मिनट, आगे का वचन बाकी है। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। आमीन। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। आमीन। आमीन। प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप सब है ना यशायाह का 53 आज घर में पढ़ो और मैं इस समय ध्यान से सुनिएगा प्लीज। मैं आपको कुछ पॉइंट्स इसमें से बताना चाहूंगा। 3 अध्याय यशायाह 53 का 3 अध्याय यीशु मसीह के बारे में जो कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। कहा है कि उससे धिक्कारा गया, लोगों ने उससे निरादर किया। वो एक ऐसा मनुष्य था जो दुखों से भरा हुआ था, जिसकी जान पहचान दर्द से थी। उसे देखकर लोग अपने मुंह को फेर लेते थे और इतना सब कुछ सहने के बाद भी यीशु मसीह हमारे पापों के लिए कुर्बान हुए और उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हम पर शांति आई। अब ये वचन यशायाह 53, जब भी कोई व्यक्ति आपसे यीशु मसीह के बारे में पूछे, यहूदी, कि यीशु मसीह सच्चा मसीह है, सबूत क्या है, तो 53 यशायाह 53 ये अध्याय जब आप उनको सुना दोगे, 90% यहूदी यीशु मसीह के बारे में कहेंगे। यूट्यूब पे एक वीडियो है जहां पे एक आदमी, एक क्रिश्चियन आदमी इज़राइल जाता है और रास्तों में लोगों से ये वचन को शेयर करता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे ही यहूदी किताब से एक वचन पढ़ना चाहूंगा और जरा मुझे बताओ कि ये वचन किसके बारे में बात कर रहा है। और जब ये वचन उन्हें पढ़कर सुनाता है यहूदियों को, और जब सुनने के बाद यहूदियों से पूछता है कि ये वचन किसके बारे में कहा गया, वो तो हर व्यक्ति के मुंह से केवल एक शब्द निकला, ये यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है। ये वचन यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है। और वहां पर यहूदियों में से कईयों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारक स्वीकार लिया। लेकिन आपको पता है ये वचन इज़राइल में, यहूदियों में, जो उनकी किताबों में ये वचन को बैन किया गया है। कभी भी वो ये वचन नहीं पढ़ते
और उन्होंने इसका एक वितर्क भी निकाल दिया है, एक तर्क भी निकाल दिया है। वो कहते हैं कि जो उनके धर्म की किताब है, यहूदियों की किताब में दो मसीहा के बारे में वर्णन किया गया है, दो अलग अलग मसीहा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक मसीहा है जिससे वो कहते हैं द मैन ऑफ सॉरोज, या फिर दर्द को सहने वाला मसीहा, जो दर्द सहने के लिए आएगा, जो मेमना बनेगा। और दूसरा मसीहा है जो राज करेगा, जो अधिकार लेकर राज करेगा। इसीलिए वो यीशु मसीह को ये मसीहा मानने के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं हाँ, हो सकता है कि यीशु मसीह ही वो दर्द सहने वाला मसीहा होगा, लेकिन हमारा असली मसीहा कौन है? हमारा असली मसीहा वो है जो हमको छुटकारा देगा, जो हमको विजयता देगा, जो हमारे लिए लड़ेगा। प्रियो, एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था ना, पवित्र आत्मा ने मुझे एक रियलिटी चेक दिया। कुछ दिनों से मैं कंप्लेन कर रहा था प्रभु से कि प्रभु, कितना दर्द और कितना तकलीफ मैं सहन करूं। कब तक परमेश्वर मैं इस बोझे को उठाकर चलूं? कब तक परमेश्वर लोग सुनकर अनजान बनेंगे, एक कान से सुनेंगे, एक कान से छोड़ देंगे। जब उन्हें कुछ कहो तो वो मुंह फेर लेते हैं। कब तक ये चलता रहेगा प्रभु? ये सब कुछ तो तेरे लिए हो रहा है परमेश्वर। कब तक इस दुख को मैं सहूं? और जब इस वचन को, तीसरा वचन को जब मैं पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझसे एक चीज कहा कि यदि तुझे परमेश्वर की महिमा को देखनी है तो तुझे उसके समान जीना होगा। और यीशु ने कैसा जिया? यीशु का जीवन इस तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय में यीशु मसीह का जीवन का वर्णन है। और वो वर्णन है, ही वॉज द मैन ऑफ सॉरोज। दुखों से भरा हुआ व्यक्ति था परमेश्वर, दुखों से भरा हुआ। कौन सा दुख? अपने आप का दुख नहीं, लेकिन दूसरों के लिए वो दुख से भर जाते थे। आगे लिखा है कि लोग उसे देख मुंह फेर लेते थे। और ये सच्चाई है प्रियो, जब हम सच का प्रचार करते हैं, लोग सुनना नहीं चाहते हैं। लोगों को एंटरटेनमेंट देने वाले पास्टर चाहिए, लोगों को चमत्कार दिखाने वाले पास्टर चाहिए, लोगों को महिमा दिखाने वाले पास्टर चाहिए, लोगों को एंजॉय करवाने वाले पास्टर चाहिए, ड्रामा करने वाले पास्टर चाहिए, लेकिन लोगों को सच्चाई बताने वाले पास्टर नहीं चाहिए। वो मुंह फेर लेते हैं। लेकिन आनंद की बात यह है कि हम सही मार्गों पर चल रहे हैं। भले आज लोग मुंह फेर ले, हमें कोई मतलब नहीं। भले आज लोग आपको धोखा दे दे, कोई मतलब नहीं। परमेश्वर आपके साथ है और एक दिन आपका हर दुख आनंद में बदलेगा, हर तकलीफ विजयता में बदलेगी। कहीं बार याद रखिए, यहां पे लिखा है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर उंडेल लिया, अपने ऊपर ले लिया। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, लेकिन आज नहीं, किस दिन जरूर मैं इस विषय पर डिटेल में बात करूंगा। लेकिन प्रभु ने आज बहुत सारे सामर्थ्य से भरा है, बहुत ताकत से प्रभु ने भरा है। और मैं आज सुबह बहुत आनंदित हो चुका हूं, क्योंकि मैं नहीं जानता प्रभु ने आपसे बातें किया या नहीं किया। प्रभु ने मुझसे बातें किया। आज परमेश्वर ने मुझसे बातें किया, और मेरे दुखों के लिए ये सबसे ज्यादा आनंद की बात है कि मैं अपने परमेश्वर के कदमों पे चल रहा हूं। मैं आनंदित हूं उस दुखों में, क्योंकि मैं जानता हूं महिमा क्या आने वाली है। मैं जानता हूं किस महिमा को परमेश्वर लेकर आने वाला है। आमीन। वचन पे आते हैं प्रियो।
परमेश्वर का ये जो वचन है, ये जो भविष्यवाणी है, हम सब जानते हैं यीशु मसीह ने पूरा किया। सभी चीज यीशु मसीह ने वर्ड टू वर्ड पूरा किया। लेकिन देखिए जो उसके अंतिम पार्ट्स है ना, वहां पर अब भी बाकी है। वचन 11-12 लिखा हुआ है कि उसका राज्य बहुत बड़ा होगा और वो मजबूती से राज्य करेगा। यस, वो मजबूती से राज करेगा, बाकी है। अब एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं जिसे लेकर यहूदी सबसे स्ट्रॉन्ग विरोध करते हैं, और वो है जकरिया का 14 अध्याय उसका 4था वचन। जकरिया का 14 अध्याय उसका 4था वचन पढ़िए प्लीज। हेलो, पढ़िए जल्दी। मास्टर। और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पाँव धरेगा जो पूरब और यरूशलेम के सामने है। तब जलपाई का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। आमीन। अभी इस वचन को आप सब लोगों ने सुना है, सब लोगों ने पढ़ा है। अभी ध्यान से इस वचन को अगर हम देखें तो यहां पर एक ऐसे मसीहा के बारे में बात किया जा रहा है जो सामर्थ और पावर के साथ उतरेगा। जलपाई शब्द को भूल जाओ, ठीक है, इस शब्द को भूल जाओ। उसका असली नाम है माउंट ऑफ ऑलिव्स। ऑलिव्स यानी जैतून का पहाड़, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ये एक भविष्यवाणी है। यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे, पृथ्वी पर पैर रखेंगे, दो अलग अलग सिचुएशन है। एक है यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और अपने लोगों को 7 साल की पीड़ा के बाद उठाकर लेके जाएंगे। उसके बाद होगा न्याय का समय, जब पृथ्वी पर बचे हुए लोगों पर न्याय किया जाएगा। और उसके बाद यीशु मसीह के साथ हम अनंत काल के लिए यानी 1000 साल के लिए ऑलमोस्ट पृथ्वी पर वापस आने वाले हैं, ठीक है। उस समय वचन में क्या लिखा है कि यीशु मसीह जो है जैतून के पहाड़ पर अपना पैर रखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जैतून के पहाड़ पर अपना पैर रखेंगे और वो जैतून का पहाड़ 2 टुकड़ों में बट जाएगा। 2 टुकड़ों में बट जाएगा। याद है आपको, अगर हमने प्रकटीकरण का अध्याय पढ़ा हो तो वहां पे कुछ भूकंप के बारे में बात किया गया है। यीशु मसीह के आने से पहले एक भूकंप आएगा, एक महान विशाल भूकंप आएगा जो पूरे पृथ्वी को हिला डालेगा। याद है आपको? वहां पे हमने देखा था अंधकार छा जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, फिर आसमान फाड़ कर रोशनी में यीशु मसीह निकलेंगे, ठीक है। पहाड़ टूटना, असली में क्या यीशु मसीह वहां पैर रखेंगे? हम नहीं जानते। हो सकता है ये लिटरल मीनिंग भी हो कि यीशु वहां पे पैर रखेंगे। लेकिन यहूदी जो है इस वचन को लेकर कहते हैं कि ये सामर्थ को दर्शा रहा है। सामर्थ को क्या दर्शा रहा है? वो दर्शा रहा है कि वो दुनिया को 2 भाग करेगा, ठीक है। मैं उनका ट्रांसलेशन आपको बताना चाहता हूं। माउंट ऑफ ऑलिव्स, ऑलिव्स यानी जैतून, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जैतून आप सब जानते हो क्या होता है। अब जैतून सिर्फ यहूदियों का राष्ट्रीय भोजन नहीं है। ये सभी मिडिल ईस्ट में मुसलमान जितने भी देश है, ये सभी लोग जैतून का तेल का इस्तेमाल करते हैं, जैतून का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी अब्राहम के जितने भी वंश है वे सब जैतून का इस्तेमाल करते हैं। अब जैतून के पहाड़ का 2 भाग होने का मतलब ये है उनके अनुसार कि जो भी हमारा मसीहा आएगा वो दुनिया को 2 भागों में बांट देगा। एक होगा जो यहूदियों के सपोर्ट में होगा और दूसरा होगा जो यहूदियों के विरोध में होगा। ये 2 ग्रेट वैली, 2 महान दूरियां लेकर आएगा और दुनिया को 2 भागों में, 2 हिस्सों में बांट देगा। यानी कि वो व्यक्ति का आगमन, वो मसीहा का आगमन दुनिया को बांट देगा। ये उनके भविष्यवाणी है।
अब ये भविष्यवाणी ध्यान से सुनेगा, अगर हम यहूदियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भविष्यवाणी क्रिश्चियनिटी के एंटी क्राइस्ट से मैच करता है। क्रिश्चियनिटी का जो एंटी क्राइस्ट होगा वो दुनिया को दो भागों में बांटने वाला है। एक भाग होगा जो यीशु मसीह पर ही विश्वास करेंगे और दूसरा भाग होगा जो उसे मसीहा कहेंगे, जिसमें यहूदी, मुसलमान, अब्राहम के सारे बच्चे, अब्राहम के वंश, सब लोग आ जाएंगे। ये दो ग्रुप्स में बट जाएगा, दो महान दूरी आएगी। लेकिन ये भविष्यवाणी जो है बाइबल के अनुसार यीशु मसीह के आगमन के बारे में दर्शाता है। यहूदियों को नहीं पता है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, वो नहीं मानते, क्योंकि उसने पहले ही आगमन को नहीं माना है तो वो दूसरे आगमन को क्यों मानेंगे। लेकिन जो बाइबल पढ़ते हैं उन्हें पता है कि ये वचन जो है यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के बारे में बता रहा है। इसलिए मैंने आपसे कहा यीशु मसीह दूसरी बार क्यों आ रहे हैं। यीशु मसीह दूसरी बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी भी बहुत सारे वचन बाकी है जो उन्हें पूरा करना है। न्याय करने, धार्मिकता को लाने, ये दो चीजों के लिए यीशु मसीह वापस आएंगे। मैंने संडे चर्च में कहा था, पहली बार जो यीशु आया वो नम्र बनकर आया, वो नम्र मसीहा आया था। लेकिन जो अब आने वाला है वो नम्र नहीं होगा, वो क्षमा करने वाला नहीं होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें मिलता है 5 बुद्धिमानी स्त्री और 5 मूर्ख स्त्रियों के दाखले में। जो 5 मूर्ख थे उनकी गलती क्या थी? क्या वो व्यभिचार कर रहे थे? क्या वो गलत काम कर रहे थे? क्या वो निंदा कर रहे थे या कुछ गलत पाप में थे जिसके कारण उन्हें दुल्हा ने शादी में नहीं लिया? उनका गलती सिर्फ इतना ही था कि वो तेल लाना भूल गए थे, यानी कि तैयारी करना भूल गए थे। उनके आगमन का तैयारी नहीं कर रहे थे, वो टाइम पास में अपने जीवन को जी रहे थे। आएगा तभी आएगा, एक कान से सुनकर एक कान से छोड़ देना, नामधारी क्रिस्ती बनकर वो जी रहे थे। लेकिन न्याय क्या हुआ? दूल्हा ने उन्हें देखा और कहा, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, और उनके मुंह पर वो दरवाजा बंद कर दिया गया। प्रियो, ध्यान से सुनना इस बात को। जो यीशु इस बार आने वाला है वो क्षमा का देवता नहीं है, प्लीज इसे जान लो। वो क्षमा करने के लिए, मौका देने के लिए, पश्चाताप करने के लिए नहीं आ रहा है। वो अपने राज को, अपने सिंहासन को स्थापित करने आ रहा है। इस बार उसके हाथों में प्रेम से खिले ठुके हुए हाथ नहीं, उसके हाथों में इस बार तलवार लेकर आ रहा है। तलवार क्यों? न्याय करने। भाई नोबिन ने मुझे एक दिन पूछा कि पास्टर आप सिखाओ कि भेड़ को बकरी से कैसे अलग करेगा, प्रभु क्या करने वाला है। ये विषय बहुत डीप, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसे समझाने के लिए ही हमें एक सेशन नहीं पूरेगा, लेकिन यदि मैं शॉर्ट में इसे समझाऊं, भेड़ कौन है? भेड़ वो है जो चरवाहे की आवाज को सुनकर तैयार रहते हैं। और बकरी कौन है? बकरी वे विरोधी लोग हैं जो सुनकर भी अनसुना करते हैं, जो सुनकर भी अपने दुनियादारी में ही जीते हैं, जो सुनकर भी अनजान बनने का ढोंग करते हैं। ये वे बकरी है जिसे प्रभु अलग करने वाला है। भेड़ों को स्वर्ग ले जाएगा और बकरियों को अनंत काल के लिए नरक। और एक बात बताओ, भेड़ यहूदियों को दर्शाता है और बकरियां जो है वो मुसलमान देशों को दर्शाता है, क्योंकि जितने भी मुस्लिम है वो मेजॉरिटी बकरी का बलिदान देते हैं। वो बकरी ईद मानते, याद है आपको? देखो प्रभु ने कहां से कहां कनेक्शन जोड़ा।
यीशु मसीह ने 600 साल बाद आने वाले एक धर्म के बारे में पहले ही बता दिया था कि मैं भेड़ को बकरी से अलग करूंगा। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना भेड़ों के लिए है, बकरियों के लिए नहीं। बकरियों के लिए नहीं। ध्यान से सुनिएगा प्रिय इस बात को। इसलिए यीशु मसीह का आगमन इस बार डराने वाला है। और हाय है उन लोगों पर जो आज आराम कर रहे हैं। हाय है उन लोगों पर जो आज सुनकर भी, समझाने के बाद भी पश्चाताप नहीं करना चाहते, अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। याद रखिएगा, यीशु के आगमन के दिन के बारे में एक बहुत बड़ा प्रकटीकरण में लिखा है कि उस टाइम जो लोग उससे देखेंगे वो पहाड़ों से कहेंगे मुझ पर आकर गिर जा। क्यों? क्योंकि यीशु के डर से वो कांपने लगेंगे। जिस मसीहा का उन्होंने निरादर किया, जिस मसीहा के वचनों को आज भी दुनिया ठुकरा रही है, याद रखना एक दिन आएगा वे लोग रोएंगे, उसी मसीहा से भीख मांगेंगे, लेकिन प्रभु उन्हें क्षमा नहीं देगा। अंत तक इंतजार मत करो, आखिरी क्षणों तक इंतजार मत करो। आज तैयारी करो, आज पश्चाताप करो, आज अपने अंदर बदलावट को लाओ, आज उसके अनुसार जीने की कोशिश करो, ताकि जब मुसीबत के दिन आएंगे तुम उन मुसीबतों को झेल पाओगे। जो अंत तक टिका रहेगा वही जीवन का मुकुट पाएगा। अब यहां पे एक और पॉइंट आपसे बात करना चाहता हूं प्रियो। कल मैं मेरी मां से बात कर रहा था किसी टॉपिक पर, और हम किसी एक प्रभु के दास के बारे में बात कर रहे थे। उस प्रभु के दास को मैंने बचपन से देखा है, उसकी सेवकाई को मैंने ऑलमोस्ट जीरो से देखा। जीरो से किस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें हीरो बनाया ये मैंने देखा। आज दुनिया भर में उनके पास 50 से भी ज्यादा कलीसियाएं हैं, लाखों में लोग उनके चर्चेस के मेंबर हैं, लाखों में। लेकिन प्रॉब्लम इस बात से हुई, उन्होंने शुरुआत तो बहुत धमाकेदार बेहतरीन किया, लेकिन आज वो भटक गए हैं। आज परमेश्वर से दूर होकर ऐसे गलत चीजें कर रहे हैं। प्रभु के नाम से ही वो सब कुछ कर रहे हैं। आज भी वचन का प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर से दूर होकर प्रभु की खिलाफ कुछ चीजें करके आज वो व्यक्ति भटक चुका है। इसलिए मैं आप सबसे एक चीज कहना चाहता हूं। शुरुआत हम सब अच्छा करते हैं, हम सभी लोग शुरुआत धमाकेदार तरीके से पावरफुली करते हैं, लेकिन मुश्किल तब आती है जब हम बीच के दिनों में ठंडे पड़ जाते हैं। ठंडापन दूरी लाता है, भटका देता है। आपको पता है, कल मम्मी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द कहा। मम्मी ने कहा शैतान जो है ना, शैतान वो दिन और रात काम करता है किसे किस प्रकार गिरा दे, परमेश्वर के कौन से दास को किस पापों में गिराकर उन्हें प्रभु से दूर कर दे। शैतान दिन और रात काम करता है। वो तुम्हारे आत्मा का नाश करने के लिए दिन और रात काम करता है, और क्रिश्चियन अपने आत्मा को बचाने के लिए 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर पाते। ओ कितना दुख की बातें प्रियो, कितना दुख, कितना दर्द की ये बातें हैं कि हम अपने आप को, अपनी आत्मा को बचाने के लिए 1 घंटा भी दिन में प्रार्थना नहीं कर पाते। मैं आपसे कहता हूं, यदि आपने दिन भर में 1 घंटा ईमानदारी से परमेश्वर के साथ बिता दिया ना, तो वो 1 घंटा बाकी 24 घंटे लड़ने की ताकत आपको देता है।
शैतान आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा यदि तुमने 1 घंटा अपने घुटने को परमेश्वर के सामने टेक दिया और उसके साथ बने रहे। वो 1 घंटा तुम्हारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है, बड़े से बड़े तूफानों को थामने का उसमें सामर्थ होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम वो 1 घंटा भी प्रभु को दे नहीं पाते और इसीलिए शैतानी हमले होते हैं। शैतान मौका परस्त है, वो तुम पर हमला करने की कोई भी चीजों को, कोई भी अपॉर्चुनिटी को नहीं खोएगा, कभी नहीं खोएगा। वो हमला करने का हर मौका, हर मुमकिन मौका देखता है और हम उसे मौका देते हैं। आखिरी भविष्यवाणी आज की, 5th और आखिरी भविष्यवाणी, जकरिया का 12 अध्याय 10वां वचन। जकरिया का 12 अध्याय 10वां वचन पढ़िए प्लीज। और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एक लौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। आमीन, आमीन। प्रियो, ये भविष्यवाणी उस मसीहा के लिए है, उस मसीहा के बारे में है। आपको पता है, मैं आपसे एक चीज यहाँ पे आपका एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। आप में से कई लोगों के साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा चर्च में या फिर जहां पे भी आप प्रार्थना में हो। एक ऐसा समय आता है जब आपका दिल टूट जाता है, आराधना में हो या प्रार्थना में हो, अचानक से आपका दिल टूट जाता है और आप फूट फूट के रोने लगते हो। ऐसे आंसू बहने लगते हैं जिसका कोई कारण नहीं। मैं क्यों रो रहा हूं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं रोते जा रहा हूं। आप में से कितने लोगों ने इस अनुभव को एक्सपीरियंस किया? अब ध्यान से सुनेगा ये बात। ये एक्सपीरियंस क्यों हुआ? वचन में लिखा है, ये यीशु मसीह का अनुभव है। उसके क्रूस पर टांगने का दर्द अपने पहले बच्चे को, यानी ये प्रेम को दर्शा रहा है। लिटरल मीनिंग बच्चे का नहीं, ये प्यार के बारे में बात कर रहा है। जैसा आपका पहला बच्चा जो आपका सबसे करीब होता है, जब वो बच्चा आपका अगर मर जाए तो व्यक्ति किस तकलीफ से, कितनी भयंकर दर्द से रोता है, वैसा हम उस यीशु मसीह के लिए रोते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों ने उस मसीहा को नहीं जाना। और ये आप अपने आप से नहीं कर सकते। वचन में लिखा है कि मैं अपना आत्मा उंडेलता हूं। उसका आत्मा, पवित्र आत्मा जब आप पे उतरता है, लोग रोने लगते हैं, क्योंकि आपके पापों के कारण ही यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया था। और आने वाले हर एक पीढ़ियों के पापों के लिए यीशु मसीह मर चुका है। और उसके जिंदा होने के कारण आज हम आजादी को पा सकते हैं। ये अनुभव याद रखिएगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब आप अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने जाओगे, उससे पहले आप फूट फूट कर रोने लगोगे। क्यों रोओगे? क्योंकि रोने का कारण क्या है? आपके अंदर प्रभु का प्रेम उतरता है। और मैं मानता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एक्सपीरियंस है, कि हो सकता है ये रोना, ये आंसू, ये दर्द वो दर्द होगा जो हमारे स्वर्गीय पिता ने झेला जब यीशु मसीह क्रूस पर टांगे हुए थे।
पिता ने अपना मुंह फेर लिया था यीशु मसीह से। एक बाप अपना बेटा, अपना प्रिय बेटा, जिसने हर एक दिन अपने बाप की मर्जी के अनुसार जिया, जिसने अपने बाप को खुश करने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी, ऐसे बेटे से प्रभु ने अपना मुंह फेर लिया उस अंतिम क्षणों में। जरूर वो पिता दुख में होगा, जरूर। बाइबल में 2 जगह लिखा है कि प्रभु ने पश्चाताप किया। पश्चाताप किया पहली बार जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, लेकिन बाइबल में मुझे कहीं नहीं ये शब्द मिला कि परमेश्वर दुखी हुए। यीशु मसीह के दुख के बारे में लिखा है, जब लाजर मरा तब यीशु दुखी हुए थे, यीशु रोने लगे थे। जीसस वेप्ट, ये लिखा है। लेकिन पिता परमेश्वर के बारे में कहीं भी ये वर्णन नहीं है कि वो रोया। लेकिन मैं जानता हूं वो दर्द हमारा नहीं, वो दर्द उस पिता का अनुभव है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं जब हम पिता के करीब जाते हैं। वो दर्द पिता हमें जानीव करवाता है, जो दर्द उसने यीशु मसीह को क्रूस पर लटके हुए देखा। कितना दर्द से वो पिता भर गया होगा, सिर्फ सोच के देखो प्रियो। ये सभी भविष्यवाणियां यीशु मसीह ने पूरा किया, और जो पेंडिंग है उसे पूरा करने वो वापस आ रहा है। वो आ रहा है अपने राज्य को लेने के लिए। वो आ रहा है अपने स्वर्गीय सेना के साथ। एक लड़ाई होने वाला है, एक महाविश्व युद्ध होने वाला है, एक ऐसा युद्ध जिसे आर्मगिदोन की युद्ध कहती है, जब पूरे देश की सेना एक साथ उस आर्मगिदोन नाम की जगह पर आ जाएंगे, अपने सबसे एक्सपीरियंस और महान लड़ाकू के साथ, अपने बेस्ट हथियारों के साथ दुनिया की सेना यीशु मसीह से लड़ने के लिए आर्मगिदोन में खड़ी हो जाएगी। और तब वचन में लिखा है कि परमेश्वर की स्वर्गीय सेना उन्हें काट देगी। वचन में लिखा है कि जमीन में खून की नदियां बहने लगेगी। वहां पे एक व्यक्ति का मरना नहीं है, वहां पे लाखों करोड़ों सैनिकों की लाश बिछी होगी। वहां पे लिखा गया है कि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि गिद्ध आएंगे और उनके मांस को नोच के खाने लगेंगे। प्रियो, वो दिन आ रहा है, हमारा यीशु आ रहा है। और डरने की बात यह है कि इस बार वो क्षमा नहीं करेगा। ये आखिरी मौका है। दिस इज द लास्ट टाइम, लास्ट अपॉर्चुनिटी। इसके बाद हमें कोई और मौका कभी नहीं मिलेगा। धन्य है तुम जो तुम आज जी रहे हो। धन्य हो तुम जिसके सांसें चल रही है, क्योंकि तुम्हें एक और मौका मिल रहा है अपने आप को बदलने का। ये ना सोचो कि मैं कड़वे हृदय के साथ स्वर्ग प्रवेश कर पाऊंगा। नहीं, स्वर्ग जाने का रास्ता सकरा है, पतला है, कठिनाइयों भरा है, मुश्किलों से भरा है। प्रभु ने कहां पे भी ये नहीं कहा कि तुम मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें अच्छे दिन दिखाऊंगा। उसने कहीं वादा नहीं किया। उसने एक ही चीज का वादा किया है कि तुम्हें अनंत काल का जीवन दूंगा। और वो अनंत काल का जीवन उस व्यक्ति को तब मिलेगा जब वो उस कांटों भरे रास्तों पर चलकर विजेता को पाएगा, जो अंत तक टिका रहेगा, जिसने शुरुआत से अपने विश्वास को बांधे रखा है, थामे रखा है, और अंतिम दिनों तक उसी विश्वास को पकड़े रहेगा। केवल वही व्यक्ति जीवन का मुकुट पाएगा। बाकी हर एक व्यक्ति जो डगमगा गया, जो गिर गया, जो फिसल गया, उन सभी को उठाकर नरक में फेंक दिया जाएगा। प्रियो, आज का वचन एक वार्निंग है।
वार्निंग है उस आने वाले मसीहा के बारे में। फिर से देखिए, मेरा एक वचन का प्रचार बदल चुका है। मैंने अपने वचन के प्रचारों में एक बदलावट को महसूस किया है। पहले मैं पश्चाताप के बारे में सिखाता था, वचन का प्रचार करता था, लेकिन अब मैं डर के बारे में आपको प्रचार करना चाहता हूं। डर उस आने वाले मसीहा का, डर उस आने वाले यीशु का। क्योंकि लोग आज भी यीशु को गलत फहमी में हैं। वो सोचते हैं कि यीशु तो क्षमा कर देगा। इस गलत फहमी से बाहर निकलो। आने वाला यीशु क्षमा करने नहीं, लेकिन न्याय करने और अपने सिंहासन को स्थापित करने आ रहा है। वो तुम्हें बख्शने नहीं, तुम्हारे पापों को क्षमा करने नहीं, लेकिन जो तैयार है उसे साथ ले जाने आने वाला है। क्वेश्चन ये है, क्या तुम तैयार हो? आज ये क्वेश्चन अपने हृदय से पूछो, अपने मन से पूछो कि क्या मैं सच में ऐसा जीवन जी रहा हूं जो मेरे परमेश्वर को भाता हो? क्या मैं उसके लिए जी रहा हूं? इस क्वेश्चन को पूछो और पश्चाताप के साथ फिर से परमेश्वर की ओर आइए। आशा करता हूं कि आज का ये वचन जो है आपको समझ में आ गया है। इस वचन की गहराई आपको समझ में आई है। जो भी आपको इंफॉर्मेशंस मिला है, आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करोगे और आने वाले दिनों में, याद रखना, आने वाले दिनों में ये वचन बहुत ज़्यादा काम करेगा। दो मसीहा जो यहूदी मानते हैं, एक दुखों वाला मसीहा और एक राज करने वाला मसीहा, ये दोनों ही हमारे यीशु मसीह है। और ये चीज़ पूरा करने के लिए वे वापस आने वाले हैं। यीशु मसीह ने वादा किया है, वो वापस आने वाले हैं और वो वादा वो पूरा करने वाला है। आमीन। तो आइए समय एक छोटी सी प्रार्थना करें। जीसस